जी। सर अब आप, एक मेल है एक फीमेल है, हमने बात करी उनके सीमन रिटेंशन के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, नुकसान के बारे में, फायदे के बारे में। आप आज के एक मिलेनियल को, एक जेंजी को क्या रिकमेंडेशन देंगे कि वो एक ब्रह्मचारी बने, कि वो कैसे एक ब्रह्मचार्य के पाथ को फॉलो कर सकता है, एथिकल लाइफ को फॉलो कर सकता है, ताकि वो इन चीजों से दूर रहे। देखो जशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको फिजिकल भी बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं। पर सबसे पहले माइंड की प्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है जशन। फिजिकल कंट्रोल नहीं। फिजिकल कंट्रोल अगर आपका है और माइंड का इम्प्योर, माइंड प्योर नहीं है, तो माइंड आप इतना पावरफुल है वो आपको एक ना एक दिन धकेल ही देगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले हफ्ते, अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने। मतलब आपने कुछ किसी को देखा, कोई सीन देखा या कुछ देखा या कुछ सोचा या कुछ सुंदर स्त्री को देखा, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट हुआ, इरेक्शन हुआ, आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ किया नहीं, आपके अंदर बस वो एक्साइटमेंट हुई, आपने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो मैस्टरबेट नहीं किया, कुछ भी नहीं निकला शरीर से। पर जब आप उस टाइम एक्साइट हुए, आपके वो शरीर में फुल क्रीम दूध में मधानी चल चुकी है, उसको आप नहीं रोक सकते। वो मधानी चल गई, मक्खन अलग हो चुका है दूध से, आपको भी पता नहीं है, क्योंकि आप इंटेंशनली कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को फिजिकली। जब आप सो रहे होगे तब तो आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं है ना। जब आप सो रहे होगे तो वो जो मधानी चली, जो मक्खन अलग हुआ, वो आपको यस उस सर। तरीके का ड्रीम आएगा, आपको वैसा ड्रीम आएगा, लस्टफुल ड्रीम आएगा, और आपका वो निकल जाएगा, क्योंकि वो अलग तो हो चुका था। एक बार अलग हो गया, एक बार टूथपेस्ट टूथपेस्ट ट्यूब से निकल गया, वापस तो नहीं जाएगा। तो इसलिए उस लेवल तक जाना है कि आप किसी चीज को देखें, एक सुंदर स्त्री किसी को देखें, आपके अंदर अपवित्र विचार आए ही ना, एक्साइटमेंट हो ही ना। मुश्किल नहीं है, मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अब इसलिए माइंड प्योरिटी को मैं सबसे ज्यादा, जितने भी मैं आपको चीजें बताऊंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, और ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, भगवान का नाम और ये सारी चीजें। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, व्रत। अगर आप फोर्टनाइटली का तो बहुत एक रिकमेंडेड है, मतलब 15 दिन में एक बार। अगर आप फोर्टनाइटली नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, महीने में एक बार तो जरूर रखिए। और वो व्रत ऐसा व्रत नहीं जैसा हम लोग नवरात्रि में रखते हैं, भाई आज मेरा व्रत है, आज तो बस कुट्टू का आटा खाना है, और ये कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़े के चावल, और ये फल, और ये मतलब एक नॉर्मल दिन में जितना नहीं खाते उससे ज्यादा व्रत में खा लेते हैं। ये ढोंग है क्या है? इस्लाम, हमारे मुसलमान भाई लोग, रोजा है, आज आज कुछ नहीं खा सकते हैं, पानी भी नहीं पी सकता, जहां वो 6 बजे आवाज आई मस्जिद से, वो इतना ठूस लेते हैं अंदर जितना एक दिन में नॉर्मल नहीं खाते होंगे, वो एक बार में खा लेते हैं, एक मील में। क्या फायदा यस इसका? सर। यस सर। व्रत को तो रिलीजन से लिंक कर दिया बाद में। इट इज जस्ट फॉर अस, हमारी बॉडी को ट्यून करना अध्यात्म के लिए। तो फास्टिंग इज द फर्स्ट थिंग, जिससे माइंड प्योर हो सकता है। दूसरा, मौन। कम से कम महीने में एक दिन मौन रखिए कि आपको किसी से नहीं बोलना। वो जो आपके शरीर को, जो माइंड को एनर्जी देगा ना, वो कोई मजाक नहीं है। और बहुत टाइम क्या होता है, मौन है आज मेरा, सिंबल सिंबल में बात करेंगे। वो मौन का व्रत नहीं है कि मुंह से कुछ नहीं बोलना, मौन का व्रत है कुछ वर्ब कम्युनिकेशन ही नहीं करना मेंटली। या कुछ लोग कागज में लिख के ना आपस में एक्सचेंज करते हैं, आज मौन है। दैट इज, वो सब पागलपन है, वो सब पागलपन है। तो दैट इज द सेकेंड थिंग। तीसरा, हठ योग बहुत काम आता है। हठ योग खासकर सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन। शीर्षासन आपको पता होगा, सर्वांगासन और शीर्षासन, जिसमें यस सर। सर नीचे होता है, टांग ऊपर होती है। उसमें क्या है, यस सर। उसमें आपका अपान कमजोर होता है, प्राण, ऊपर का फोर्स प्राण है, नीचे का फोर्स अपान है, जो मूलाधार में जा रहा है। अपान कमजोर होता है, प्राण स्ट्रांग होता है।
क्योंकि आप उल्टे हो जाते हैं तो आपका प्राण जो है, ऊपर का फोर्स, वो ग्रेविटी के थ्रू इट बिकम स्ट्रॉन्ग। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें हम बाद के कभी कभी बाद में पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो ये तो हुआ माइंड प्योरिटी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक योगी को ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आज सर्दी लग रही है, गर्म पानी से नहा लेता हूं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है दैट इज ओके, पर एक योग उसमें भी मैं तो अवॉइड नहीं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। एक योगी को ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी से आपका खून गर्म होता है, आपकी इंद्रियां उत्तेजित होंगी, आपके सेंसेस विल बिकम एजिटेटेड। कुछ लोग फॉर एग्जांपल जैसे जापान या कुछ जगह लोग हॉट स्प्रिंग्स में जाते हैं, चलो आपने गर्म पानी से नहा भी लिया, लास्ट में निकलते टाइम, गर्म पानी के ऊपर निकलते टाइम मेक श्योर कि आप कोल्ड शावर से अपने शरीर को ठंडा करके निकलें। रात को सोते हुए, रात को सोने से पहले, अगर आप नहा नहीं सकते, रात को सोने से पहले एटलीस्ट आपके जो जेनिशल ऑर्गन्स हैं, आपके जो गुप्तांग हैं, उसको ठंडे पानी से एक बार धो दिए, उनको ठंडा कर दें। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा ये, कोई नहीं बताएगा। अगला, जब आप बेड पे सोते हैं कभी उल्टा होके नहीं सोना, पेट के बल नहीं सोना। आप उल्टा होके सोए, आपके जेनिशल ऑर्गन, वहां की जो नर्व्स हैं, वहां की जो नाड़ियां हैं, उस पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ेगा तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग होगा, फास्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो एक्साइटमेंट होगा। अब इसके बाद खाने पे आते हैं। खाने में सबसे पहले गाय का दूध, काउ मिल्क प्रेफर्ड है। और गाय का दूध सिंपल वैसे ही गर्म पी लिया ऐसे नहीं, उसको काढ़ें। उसको जब आप गैस पे रखें, वो जब उबलता है, ऊपर उबाल आता है, फिर उसको सिम कर दें, वो नीचे चला जाएगा। फिर यस उबालें, फिर नीचे जाएगा, ऐसे काफी बार। उसके अंदर छुआरे डाल के, तो बहुत ही प्रैक्टिकल है ये, अपने ऊपर अनुभूत करी हुई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। छुआरा जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता, उसको उबालते रहें, दूध भी कट जाएगा, फिर इसको पिए। इट डज वंडर्स। बेस्ट चीज खाने में अगर कोई ब्रह्मचर्य के लिए है, वो है फिग्स, जिसको हम अंजीर बोलते हैं। अंजीर, ड्राई फिग्स, ये आप खा सकते हैं। बादाम, बादाम में एक चीज आपको याद रखें, एक चीज आप याद रखें, बादाम केवल ऐसे ही नहीं खाने। अगर आप सिंपल ऐसे बादाम खाएंगे तो ये शरीर के लिए गर्म होते हैं, यस सर। शरीर के लिए गर्म होंगे, खून गर्म होगा, इंद्रियों में फिर से उत्तेजना होगी और खतरा बढ़ेगा पतन का। इसको भिगो के रात को, सुबह छिलका उतार के खाना है, तो उसकी जो तासीर होती है वो गर्म से ठंडी हो जाती है। इसके अलावा शहद का प्रयोग करें, गाय का घी का प्रयोग करें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, टर्मरिक का यूज करें। पर टर्मरिक का बहुत कम यूज करें जब भी आप करें, क्योंकि उससे फिर से शरीर में गर्म उत्तेजना होती है। यस सर। बहुत ही कम। खीर खाएं, कड़े हुए दूध में चावल डाल के, मुनक्का डाल के, छुआरे डाल के, काजू डाल के, किशमिश डाल के खीर खाएं। वो एक योगी के लिए परफेक्ट डाइट है, उसमें आपका मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के पूरे हो जाते हैं। एल्कलाइन फूड्स की तरफ जाएं, एसिडिक फूड्स की तरफ मत जाएं। और सबसे बड़ा, जो भी किसी के घर में खाना बनाता है, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, वो किस भावना से खाना बना रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि सब एनर्जी है। आप खाना बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, रोटी बेलते हुए, जो आपका, अगर आप गुस्से से बनाएंगे ना तो वो खाना मत खाए कोई, वो जहर है, आपको दिख नहीं रहा है एनर्जेटिकली, वाइब्रेशन वाइज। तो एक सात्विक भाव से खाना बनाए जो भी बना रहा है। गायत्री जाप करते हुए भावना, गायत्री मंत्र करते हुए बनाए, या गायत्री नहीं कर सकते ओम ओम करते हुए बनाए। इसलिए कहते हैं जो भी योगी होगा, जो भी बहुत
वो फिर अखंड योगी होगा, वो कभी बाहर का खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसको बाहर का तामसिक नहीं, बाहर का सात्विक भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है किसने किस भाव से खाना बनाया है। मैंने सर अभी रिसेंटली ऐड करना चाहूंगा, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, चाइनीज एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उन्होंने चैंट्स किए कि सिंपली चैंट्स किए कि जो मैं ये पानी पी रहा हूँ ये बहुत अच्छा पानी है, ये मेरे लिए हेल्दी होगा। और दूसरी तरफ एक ऐसा पानी लिया जिसपे ये चैंट किया कि ये पानी बहुत खराब है, ये मेरी हेल्थ को खराब करेगा। और उन्होंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना चाहा अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की कैसे चेंज आता है। तो उन दोनों का मतलब एक कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रक्चर था। और वैसे भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कैसे असर भी वही करेगा जो हम चैंट कर रहे हैं खाना खाते समय। सो दीज चैंट्स एंड दीज मंत्राज, ये ऐसे ही किसी ने झक मार के हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं बनाया हुआ है। हम यस जब ओम ओम की जब हम उच्चारण करते हैं, तो वो जो ओम की वाइब्रेशन जाती है, वो कोई उसका जो इम्पैक्ट होता है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बस आपको आंखों से, इस अपनी फिजिकल आईज से वो चीज दिख नहीं रही, इसलिए आप मानोगे नहीं, so दैट इज, वो तो अज्ञान है ना फिर। तो थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस डिशन। इसके बाद वो खाने जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो नो है, लाल मिर्च तो खा ही नहीं सकते आप। आपको ज्यादा है, आप हरी मिर्च डाल दीजिए काट के, आप ब्लैक पेपर डाल दीजिए, काली मिर्च। लाल मिर्च इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। कोई खटाई नहीं, खासकर मेल्स के लिए कोई खटाई नहीं। अनियंस और गार्लिक, अनियंस और लहसुन, स्ट्रिक्ट नो। और लहसुन के बारे में मैं बोल दूं, लहसुन इज वर्स देन मीट। कोई आपको ये चीज बताएगा नहीं, मीट से भी, ब्रह्मचर्य के लिए मीट से भी ज्यादा जो हमारे शरीर को पतन की तरफ धकेल देगा, दैट इज लहसुन, गार्लिक। मिल्क ऑफ बफलो भी जितना, से भी जितना बचे, प्रेफर काउस मिल्क। एक ऐसी सब्जी है जो मत खाएं, जो इफ यू कैन अवॉइड, ब्रिंजल, बैंगन को मत खाएं। एसिडिक फूड्स को सब छोड़ दें। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कुछ खाएं चाहे ना खाएं, ओवर ईटिंग मत करें, स्पेशली आफ्टरनून और नाइट को। आपको ज्यादा ही ठूसना है अंदर, आपकी जीभ पे कंट्रोल नहीं है, आप ठूसें। सुबह नाश्ते में जितना ठूस सकते हैं ठूसें, ऊपर तक, यहां तक भर लो। पर दोपहर को और रात को ओवर ईटिंग नहीं करनी। वन सेक्शन ऑफ द बॉडी, 3/4 भर लो, वन सेक्शन, 1/4 ऑफ द सेक्शन आपको खाली रखना है। वो क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? दोपहर को हमेशा लंच के टाइम के बाद, जब खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, एक टाइम आता है जब आपका अपान आपके प्राण से ज्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश करता है। उस टाइम आप सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाओगे, अगर आपने भर रखा है ऊपर तक खाना। जितना भरा होगा उतना अपान को आप कंट्रोल करने में मुश्किल होगी। और रात को जब आप खाना खाते हैं, तो रात को, और बहुत बार ऐसा होगा स्पेशली मेल्स के साथ, सुबह जब वो मॉर्निंग में उठते हैं, विदाउट नो रीजन दे हैव इरेक्शन देयर, विदाउट नो रीजन। यस सर। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम अपान का फोर्स ज्यादा हो रहा होता है बायोलॉजिकली, और आपने ओवर ईटिंग कर रखी है। यू रिस्क योर चांसेस ऑफ नॉक्टर्नल एमिशन, वेट ड्रीम्स, स्वप्न दोष के चांसेस आपके कई 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो डोंट टेक द रिस्क ऑफ दैट। कोई भी योगी आपको ठूसने की, ओवर ईटिंग करने के लिए नहीं बोलेगा। अगला, सनराइज होने से पहले उठने की कोशिश करें। अगर सूरज आ चुका है और आप सो रहे हैं, आपके स्वप्न दोष होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले भी मैंने बोला था, अब भी बोल रहा हूं, माइंड प्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब तक आप ब्रह्मचर्य में स्थिर नहीं हो जाते, यू आर नॉट एस्टेब्लिश्ड इन ब्रह्मचर्य, इन सेलिबेसी, तब तक आप कुछ भी कर रहे हो, हमेशा अंदर से अपने आप को मॉनिटर करते रहें। अपने आप को, अपने थॉट्स को, मैं क्या सोच रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, कुछ इम्प्योर तो नहीं सोच रहा। अपने आप को मॉनिटर, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हर टाइम 24/7 अपने अंदर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल क्रिया, धौती, नौली, जो हमारे योग में बताए गए हैं, वो करेंगे तो अत्यंत अच्छा है।
जल नीति पता होगा, एक पोजीशन में बैठ के, एक भारतीय योग संस्थान की वो आती है जल नीति के लिए, एक केटल सी आती है जिसमें कुप्पी बनी होती है, उसमें गर्म पानी नमक करके आप इस नाक से डालें, इस नाक से पानी निकलेगा, इस नाक से डालें, इस नाक से निकलेगा, आप क्लीन कर लें। ऑक्सीजन जितनी आपकी बॉडी में जाएगी वो डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, जितनी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। दैट हेल्प्स अलॉट। सूत्र नीति, एक सूत्र आता है, रस्सी आती है बड़ी सी, वो आधी ऊपर की सख्त होती है, आधी सख्त नहीं होती नीचे की, वो आप नाक से डालें, हलक से निकालें, फिर उसके बाद जल क्रिया कर लें, पूरा क्लियर हो जाएगा ऊपर का। कुंजल क्रिया, कौवे की पोजीशन में बैठ के गुनगुना पानी भर लें आप, 2 जग 3 जग, जितने जितना पी सकते हैं पिए मॉर्निंग में, विदाउट ईटिंग एनीथिंग इन द मॉर्निंग, फ्रेश होने के बाद, और उसको पूरा निकालें 90 डिग्री के एंगल पे पूरा निकालें। वो 30 डेज, जिसने 30 डेज का कोर्स होता है उसके बाद हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। इट विल डू वंडर्स। धोती, धोती खाना, एक सिल्क की धोती होती है, वो भी भारतीय योग संस्थान में मिल जाएगी। वो खाना, वो अपने पेट तक आपके जब चला जाएगा एब्डोमेन तक, तो घुमाना पेट को, एब्डोमिनल मसल्स को, और निकाल देना पोचे की तरह, वो पोचे का काम करेगी। धोती जो आपने कुंजल किया, पानी पी के निकाला, वो झाड़ू का काम किया उसने। उसके बाद आपने धोती खा के निकाली, उसने पोचे का काम किया। तो कितना क्लीन हो जाएगा अंदर का फ्लोर आपका। और नौली क्रिया, नौली आपको पता होगा, एब्डोमिनल मसल्स को 3.5 बार इधर घुमाना, 3.5 बार इधर घुमाना। दैट यस इज इंपॉर्टेंट। मैं जल नीति भी करता हूँ, सूत्र नीति भी करता हूँ, कुंजल भी करता हूँ, धोती भी करता हूँ, नौली भी करता हूँ। पर मैं वो धोती धोती तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं होता। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डीप ब्रीदिंग। ये सारे पॉइंट जशन कोई नहीं बताएगा। अब हो सकता है मैं यस आपको बता रहा हूँ, कल को लोग वीडियोस बनाने लग जाएं, बनाए, बहुत अच्छा है, ज्ञान दें, पर आज तक मुझे तो नहीं दिखा कि कोई ये चीज बता रहा हो। बड़े बड़े यस इतने साधु हैं, इतने इंडिया के फेमस आश्रम वाले हैं, पर कोई बताता नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग मतलब 99% लोग आज की पॉपुलेशन सांस पता है कैसे लेती है, उनको सांस सांस लेना भूल गए हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को भूल गए हैं। यस सर। सांस लेना पहले क्या होता था, आप पेट के अंदर तक सांस आता था, लंबा सांस, फिर आप निकालते थे। अभी क्या है, नाक से सांस लिया, चेस्ट तक भी नहीं जाता, और बाहर, यहां तक गया बाहर, यहां तक गया बाहर, पेट तक, डायफ्राम डायफ्राम तक पूरा वो जाए ऑक्सीजन, और फिर आप निकालें। उससे एक कि आपकी ब्रीदिंग स्टेडी होगी, एक आपकी ब्रीदिंग स्लो होगी, दूसरा आपका सब कुछ जो आपका खाया है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जल्दी पचेगा। और अपान जो है आपका वो वीक होगा। अपान को वीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण ऊपर की तरफ दिव्य फोर्स, अपान नीचे की तरफ शैतानिक शक्ति, सैटेनिक फोर्स। ये आपके अंदर महाभारत चल रही है, बाहर महाभारत नहीं है, ये आपके अंदर महाभारत चल रही है पूरी। आपके शरीर कुरुक्षेत्र है, योर बॉडी इज द बैटल ग्राउंड, यू हैव टू विन दैट बैटल। अपान को हमेशा वीक करने की कोशिश करनी है। डीप ब्रीदिंग उसमें हेल्प करता है। अगला, लंगोट। ये पता नहीं मार्केट में मिलते होंगे नहीं, टेलर से बनवा ले, नहीं मिलते तो कपड़ा लें और टेलर से बनवा लें। लंगोट कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। ये आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हंसेंगे ये देख के ना, क्या लंगोट क्या दिखा रहे हैं ये। माफ करिएगा, ये ईगो के, मेरे ईगो से नहीं आ रहा है ये चीज, बट इट्स अ फैक्ट। 90% ऑफ द व्यूवर्स होंगे जिनसे मॉडर्न लाइफ में जीता हूं। मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में स्कूलिंग हुई है, कोएड स्कूलिंग में स्कूलिंग हुई है, फ्रेंच कैथोलिक स्कूल में स्कूलिंग हुई है, अच्छा कॉलेज था, अच्छे सब थे, अच्छा लाइफस्टाइल, मॉड लाइफस्टाइल। पर मॉड लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि अपनी संस्कृति की चीजों को अपनाना शर्म की, शर्म का भाव लाए आपके अंदर। हमारी संस्कृति सब कुछ है। ये ब्रह्मचारी लोग पुराने जमाने में कुछ रीजन से पहनते थे, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, ये तो मेरा दूसरे रंग का कपड़ा है, लाल रंग के कपड़े से बना के उसको पहले पहनने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाके महावीर के सामने, हनुमान के सामने पहले उसको चढ़ाते हैं, फिर पहनते हैं। क्यों?
हनुमान जैसा अखंड ब्रह्मचारी के सामने चढ़ाते हैं कि हम भी आपके जैसे अखंड ब्रह्मचारी बन पाए। इन सब चीजों में कोई शर्म नहीं है, आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, you have to come back to your roots। फाइनली जशन, ये सारी चीजें मैंने बताई कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही वैल्यूएबल है, आपको कोई मिलेंगी नहीं। यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट और अपनी लाइफ में जितने इनमें से जितनी सारी चीजें आप अपना सकते हैं, ये आपको इमेंस हेल्प करेंगी ब्रह्मचर्य पालन करने में। और फाइनल चीज है, एशियन टेक्निक है जो कहीं ग्रंथ में नहीं लिखी हुई, जो जिसका एक छोटा सा मेंशन दयानंद सरस्वती के टेक्स्ट में मिलता है ब्रह्मचर्य पालन करने का। वो टेक्निक मुझे मिली थी मेरे दादाजी के थ्रू, मेरे दादाजी के थ्रू मेरे फादर को, मेरे फादर के थ्रू मेरे को। वो मेरे दादाजी ने, तब वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहते थे पार्टीशन से पहले, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से कभी ली थी वो किताब और वो मेरे पास आनी थी। वो कहीं नहीं थे वो किताब, वो पता नहीं कितने 16 आने की 8 आने की किताब, उसमें मूल्य भी लिखा था, बहुत पुरानी। तो वो टेक्निक, वो एक सेपरेट टेक्निक है, उसमें मैं लाइव आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगा कि कैसे वो फॉलो करके कैसे आप ब्रह्मचारी बन सकते हो। तो उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। सो दैट इज माय प्रॉमिस टू सम ऑफ माय सब्सक्राइबर्स आल्सो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। यस जशन। अब सर अगर एक इंसान नो फैप को भी फॉलो करे अपना सीमन को रिटेन करने के लिए, डेली लाइफ में ऐसा चेंज लाए कि मैं ये एक्सक्रीट आउट नहीं करूंगा, सीमन को रिटेन करूंगा, एक अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए, फिर वो ब्रह्मचारी कहलाएगा या नहीं, या किस लेवल पर जाके वो एक ब्रह्मचारी बन जाएगा अगर वो सीमन रिटेन कर रहा है, नो फैप कर रहा है?